सबसे पहले ये बड़ी खबर आप देख लीजिए। असम में नए बिल को लेकर बवाल, गोरक्षा के लिए कानून को लेकर प्रदर्शन, एक धर्म विशेष के खिलाफ है कानून। विपक्ष ने कहा सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पार्टी के लोग। विधानसभा में कल ही पेश हुआ है नया मवेशी संरक्षण विधेयक और ये मवेशी संरक्षण विधेयक पेश किए जाने के बाद ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वो प्रतिक्रियाएं क्या क्या हैं, किस भावना के साथ ये विधेयक लाया जा रहा है, हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इधर देख रहे हैं असम में नए बिल को लेकर बवाल और कहा यह जा रहा है कि पार्टी के भीतर से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और वो तो आपने देख ही लिया कि केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू इसको लेकर क्या सोच रखते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की बात को उन्होंने न मांगी गई सलाह के तौर पर भी कह दिया है। तो क्या पार्टी के भीतर इस बात को लेकर कहीं संघर्ष दिखाई देता है? क्या अंदर इसको लेकर फैक्शंस हैं या इस मामले में सब लोग एक तरीके से एक ही तरफ सोच रहे हैं? आइए पहले मैं आपको यह दिखाता हूं क्या कहा जा रहा है इसको लेकर। सबसे पहले किरण रिजिजू की वो बात जो बहुत अहम है समझना, क्योंकि केंद्र में अगर वो मंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं का रिफ्लेक्शन है, अगर ये हिंदुओं की भावनाओं को खातिर में लाते हुए ये विधेयक लाया गया है तो फिर ये बयान क्या कहता है, जरा ये समझना पड़ेगा। किरण रिजिजू, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूं, मैं गोमांस खाता हूं, क्या कोई मुझे ऐसा करने से रोक सकता है? बीफ कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को लेकर ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है? किरण रिजिजू कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं का रिफ्लेक्शन कम से कम नेताओं और नहीं तो कम से कम केंद्रीय मंत्रियों में तो नजर आना चाहिए। अब इसको लेकर जो बाकी चीजें हैं वो भी जरा देख लीजिए। बीफ बहाना, कौन है निशाना? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि बीफ तो बहाना है, मुसलमानों को बनाना निशाना है। जरा देखिए इसमें क्या कहा गया है। इधर आपको हेमंत बिस्व शर्मा नजर आ रहे हैं। उद्देश्य उनके मुताबिक क्या है? गोरक्षा, गो तस्करी रोकना, बीफ की अवैध बिक्री पर रोक। 1950 का एक एक्ट है, लेकिन उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री के मुताबिक वो पर्याप्त नहीं है और इसीलिए बांग्लादेश के रास्ते गाय वंश से ताल्लुक रखने वाले कैटल्स की अवैध तस्करी पूरे विश्व बाजार में होती रही है। मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं बिकेगा बीफ। उन्होंने कहा है कि हिंदू मंदिर हो, जैन मंदिर हो, सिख मंदिर हो, 5 किलोमीटर के दायरे में खरीद फरोख्त नहीं होगी। हिंदू इलाके में जहां ऐसी मान्यता वाले लोग बहुतायत में रहते हैं जिनकी निगाह में बीफ खाना ठीक नहीं है, वहां पर भी इसकी बिक्री नहीं होगी, ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। जैन सिख बहुल इलाकों में जैसा मैंने आपको बताया गोमांस की खरीद फरोख्त पर रोक लग गई है। धार्मिक अवसरों पर शर्तों के साथ छूट मिलेगी, धार्मिक अवसरों पर शर्तों के साथ, और वो शर्तें कड़ी शर्तें हैं। गोमांस बेचने से पहले लेना होगा सर्टिफिकेट, जिसमें एक वेटनरी ऑफिसर ये सर्टिफाई करेगा कि ये फिट टू स्लॉटर है ये पशु, लेकिन वो भी गाय नहीं हो सकता, बछड़ा नहीं हो सकता, बछिया नहीं हो सकती। और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो 5 से 8 साल की सजा संभव है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां जब कैटल्स पशु, इसका डेफिनेशन वहां पर जो लिखा गया है उसमें गाय तो शामिल है, भैंस भी शामिल है। हालांकि जब स्लॉटर के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो जो पशु 14 साल की उम्र पार कर चुका है लेकिन गाय या बछड़ा बछिया नहीं है, उसी को स्लॉटर के लिए सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। वो भी तब भी दिया जा सकता है जब वो 14 से कम उम्र का है और उसको किसी तरह की अपंगता है या जीवन जीने में किसी तरह की मुश्किल है। बिल को लेकर बवाल क्या है, जरा वो भी समझिए। बिल को लेकर बवाल क्योंकि एक बड़ा जुर्माना, बड़ी सजा हो सकती है इसमें, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 8 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें यह कहा जा रहा है और कहने वाले हैं देवव्रत, ये खैर तस्वीर प्रतीकात्मक, ये क्योंकि मुख्य रूप से इनकी अगुवाई में बिल लाया गया है। लेकिन देवव्रत सैकिया क्या कहते हैं? ये कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वो कहते हैं कि कहीं पर भी पत्थर रख देंगे लोग और पत्थर रखकर वहां पर यह स्थापित कर दिया जाएगा कि यहाँ का तो मंदिर है, और अगर कुछ दूर पर उसके दुकान है तो उसको यह सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि ये तो अवैध तरीके से है और उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। और इससे बहुत ज्यादा सांप्रदायिक तनाव वाली स्थिति बन सकती है, कहते हैं देवव्रत सैकिया। अब देखिए इसको लेकर दूसरा बयान अमीनुल हक AIUDF, अमीनुल इस्लाम माफ कीजिए, उनकी तरफ से क्या आता है? मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और ये ध्रुवीकरण के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये उन्होंने कहा कि इसको गोवंश का संरक्षण इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य केवल पोलराइज करना है। केंद्र से बात करेंगे, कहा जा रहा है के संगमा, कोनराड संगमा, ये सीएम है मेघालय के। अब इनकी चिंता क्या है कि असम जो है गेटवे का काम करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो सप्लाई होती है वो इसके जरिए होता है। यहाँ इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों में अगर आपको जानवरों को लेकर जाना है तो पहले आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और सर्टिफिकेट के बावजूद देश के कई हिस्सों में हमने ये भी देखा कि लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई हैं। लिहाजा खाने की आदतों पर हस्तक्षेप करना ठीक नहीं, ये कह रहे हैं असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के लोग। अब देखिए इसमें ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बहुत अहम है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि असम में भावनाएं क्या कहती हैं।
लोगों की तादाद के हिसाब से भावनाएं क्या कहती हैं। अगर आप जनसंख्या की वहां अलग अलग आबादी देखेंगे धर्म के हिसाब से, तो वहां 62% हिंदू हैं। जरा इधर देखिए, इस पर निगाह डालिए। 62% हिंदू, 18% बुद्ध, मुस्लिम 34%, मतलब 62 के बाद जो सबसे बड़ा चंक है वो मुस्लिमों का है 34%, जैन 0.10, ईसाई 4%, सिख 0.10। ये है वहां की तादाद के हिसाब से, वहां लोगों की तादाद के हिसाब से वहां की भावनाएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।